पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी और विवादास्पद खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जदयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मामला है कि उनकी पीएचडी डिग्री और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से जुड़ा, जिसे लेकर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस का दावा है कि मंत्री अशोक चौधरी की पीएचडी डिग्री संदिग्ध लग रही है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय यानी पीपीयू में 280 पदों की वैकेंसी के खिलाफ आखिरी रूप से चयनित 274 अभ्यर्थियों की सूची में अशोक चौधरी का नाम शामिल है। आपको बता दें कि लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि जब राजनीति शास्त्र विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अंतिम रूप से 18 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, तो उस सूची में मंत्री अशोक चौधरी का नाम मौजूद नहीं था। यही से विवाद की शुरुआत होती है। कांग्रेस का आरोप है कि जब नियुक्ति पत्र ही नहीं दिया गया, तो फिर अशोक चौधरी की नियुक्ति किस आधार पर मानी जा रही है। पार्टी इसे सीधे तौर पर बिहार के युवाओं और बेरोजगारों के हक पर हमला बता रही है। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने इस मुद्दे पर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग ने खुद मंत्री अशोक चौधरी की डायरेक्टेड उपाधि को संदिग्ध बताया है और इसकी जाँच की अनुशंसा की है। आपको बता दें कि कांग्रेस का सवाल यह भी है कि क्या बिहार सरकार मंत्रियों को बैठे बिठाए डिग्री बांटने और प्रोफेसर बनाने की कोई विशेष योजना चला रही है क्या। असित नाथ तिवारी ने कहा कि यह बिहार की प्रतिभा का मजाक है और राज्य के बेरोजगार युवाओं के अधिकारियों पर डाका डालने जैसा है। कांग्रेस ने मंत्री अशोक चौधरी से सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि उनकी पीएचडी डिग्री फर्जी नहीं है, तो पूरी तरह वैध है। वही इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, जो खुद जदयू से हैं, उन्होंने बताया कि अशोक चौधरी से जुड़े असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के मामले को आयोग के पास भेज दिया गया है और उस पर उसका मंतव्य मांगा जा रहा है। ठीक है। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि विभागीय स्तर पर समीक्षा के दौरान कुछ सर्टिफिकेट में कमियां पाई गई थी। लेकिन सुनील कुमार ने यह भी कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और इसे गहराई से देखा जा रहा है। जो भी अंतर और खामियां सामने आई है, उनकी जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। अब सवाल यही है कि क्या मंत्री अशोक चौधरी की डिग्री और नियुक्ति प्रक्रिया है वो पूरी तरह नियमों के अनुरूप है या फिर कांग्रेस के आरोपों में कोई सच्चाई है। यह मामला केवल एक मंत्री तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था, नियुक्ति प्रक्रिया और युवाओं के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। जांच के नतीजे क्या होंगे, क्या मंत्री अशोक चौधरी को सफाई देनी होगी और क्या इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति और गरमाएगी, इन सभी सवालों पर सबकी नज़र टिकी हुई है। हम इस खबर पर लगातार नज़र बनाए रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं अंकित और आप देख रहे थे सिटी पोस्ट लाइव।